मेडिटेशन शुरू करने के बाद हम लोगों को ये क्वेश्चन आ रहा है, कितना लोगों को आया कि नहीं हमको पता नहीं। हम एक लेडी शरीर क्यों लिया था, एक स्त्री शरीर क्यों लिया था, एक पुरुष शरीर क्यों लिया था। हर एक को संसार में कुछ ना कुछ तकलीफ होता है, अच्छा भी होता है, सब कुछ होता है। ये तो साधारण धर्म है, वो तो चलता ही रहता है। लेकिन जब हम लोगों को थोड़ा बहुत बड़ा हो गया, तब से ये फैमिली के बारे में सोचने में हजारों जिंदगी गुजर रहे हैं। ध्यान शुरू करने के बाद मेरे को लगे ये संसार का जो चीजें हैं, प्रॉब्लम ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ भी नहीं, ये तो ऑटोमेटिकली वो चलता ही रहता है। उसके बारे में इतना सर फाट के सोचने का करने का कोई जरूरत ही नहीं है। वो मेरे को समझ में आ गया क्यों पैदा हो गया है, क्या कारण से आया था, क्या करने के लिए, क्या पाने के लिए, क्या सीखने के लिए। जब तक ये सारे क्वेश्चंस हमारे अंदर पैदा नहीं होता है, तब तक अपने आप से पहचान नहीं होता है, असल पहचान नहीं होता है। जब ध्यान के द्वारा, सज्जन संगत के द्वारा और बुक्स पढ़ने में आहिस्ता आहिस्ता जो अपने बारे में हम खुद पहचानना शुरू करते हैं। जब पहचान शुरू होता है ना, तब अंदर से एक क्या है, हम और आगे क्या करने हैं, हम और क्या सीखने हैं, हमारे अंदर जो सही नहीं है वो कैसे हटाने के, ये सब करने का इतना अद्भुत होता है अंदर से। तब हम जो पाने के वो पा सकते हैं, क्या क्या छोड़ने के वो आसानी से छोड़ सकते हैं। ये पहचान और ये साधना कब तक नहीं होता है, तब तक हम सब ऑर्डिनरी ह्यूमन भी, कुछ पैसा कमाना, रोना, ये हेल्थ प्रॉब्लम, ये वगैरह, उसमें हजारों जन्म और मरण का ये चक्र चलते रहता है। उसमें मैंने कम से कम 2 साल अपने आप पर बैठा है, क्योंकि पत्री जी के साथ इतना मैं घूम के आ गया हूँ, इतना सारे पत्री जी के मुंह से मैंने सुना था। पहले मेरे को ये ताड़े, ये वो वगैरह वो सब सामने रख के, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, अभी क्या करने के लिए पैदा हो गया हूँ, क्या करने के, घर में क्या करने के, जो बाहर जाके मैं क्या करने के, मैं खुद क्या जानने के, बस यही खोजता। मेरे को सच्चा ये पहचान अपने आप से सारे के सारे पूरा पहचान लाने के लिए कम से कम 2 साल लगा। सोचता था हाँ हो गया, हमारा आपसे पहचान हो गया, मैं वैसे हूँ। जब कोई सिचुएशन जो घर में नहीं तो बाहर आता है ना, तब मेरा समझ कहाँ तक है, कितना समझ सका हूँ मैं, तब पता चलता था नहीं, आधा भी नहीं हो गया, और भी आगे बढ़ने के। हम सब यही सोचता था हमको सब कुछ पता है, लेकिन जब सिचुएशन आता है ना, तब पता चलता है हम कब तक आगे बढ़ चुके हैं, नहीं तो और कितना आगे बढ़ने के, और क्या सीखने के, क्या छोड़ने के। हर एक मिनट जिंदगी में सहना, हर एक स्त्री को ये सहन शक्ति ऑलरेडी होता है, लेकिन ध्यान से और भी होता है। क्योंकि मैंने बोला था जब मैं छोटी थी तब से एक रानी जैसे मेरा जिंदगी हो गया है। 72 में मैंने एक कारण से सिनी फील्ड में गया था, पिक्चर्स में एक्ट किया था। तभी भी मैं कुछ तकलीफ नहीं देखा था। वो टाइम में भी जो फ्लाइट में घूमता था वैसी था जिंदगी। फिर उधर ही मेरे को थोड़ा हेल्थ प्रॉब्लम्स आ गया है,
सो वो शूटिंग्स के लिए मैं शूटिंग से ज़्यादा डांस, कथक और कुचिपुड़ी, ओरिएंटल ये सब सीख लिया था। बहुत सारे प्रोग्राम्स भी किया था। मलेशिया, दुबई और इंडिया में बहुत सारे प्रोग्राम्स भी किया था। इसका थोड़ा तकलीफ होना शुरू हो गया। फिर 1989 में फिर चेन्नई छोड़ के हैदराबाद वापस आ गया हूँ। तब से हेल्थ प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो गया है। वही टाइम में मैंने ये मेडिटेशन शुरू किया था। मेडिटेशन से पहले भी सब कुछ ठीक था। सब कुछ ठीक माने हम ये सोचते हैं जितना पैसा चाहिए हम लोगों को उतना पैसा फैसिलिटीज हो तो हम सोचते हैं हम ठीक है। इसमें थोड़ा बहुत भी कम हो गया तो सोचते हैं बहुत तकलीफ हो रहा है। हेल्थ भी प्रॉब्लम था तो मेडिटेशन में तो 1 साल के अंदर सब कुछ ठीक हो गया, एकदम ठीक हो गया। और उसके बाद फैमिली में बहुत सारे प्रॉब्लम्स शुरू हो गया है। वैसे शुरू हो गया है जो ऊपर एक लात मारा तो नीचे कैसे गिर पड़ जाते वैसे हो गया। वही टाइम में मेरे को पत्री जी ने एक डिस्ट्रिक्ट, एकदम रिमोट डिस्ट्रिक्ट, महबूब नगर नाम, तेलंगाना में, वो मेरे को काम सौंपा था। हालत ऐसी है वो टाइम में कम से कम 2-3 हजार बैग में डाल के बस में जाने के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं रहते। फिर कैसे निकलूं? सर ने काम सौंपा है जाने के। फिर ऐसे सोचना शुरू किए। जब मैं चेन्नई में था, किसी को कोई 200-500 जरूरत पड़े तो नाम ऐसी हो गया, विजयलक्ष्मी अम्मा के पास गए तो कम से कम 100 रुपया देगा। वो हालत मेरे को आ गया। कहां से कहां तक आ गया हूं, कहां से कहां तक आ गया हूं, क्यों आ गया? उतना फर्क, एक एकदम इतना फर्क ऊपर से नीचे आ गया, क्यों आ गया है? कुछ हमारे गलती भी होता है, कुछ आदमी लोगों का भी गलती होता है। बिना बुद्धि कुछ व्यापार करना, उसमें लॉस होना हमारा बुद्धि भी होता है। फिर भी ये सब मिला के इतना तकलीफें आ गया है। मैं ये सोचना शुरू किया तो मैं कुछ तकलीफ फेस कर रहा हूँ, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, पैसे नहीं है, कार नहीं है, घर नहीं है, सब कुछ बेच दिया है। जितना अभी हमारे पास गहना हो तो 1 करोड़ का होता था, अभी बिल्कुल कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। पहले था अभी नहीं है करके 1 मिनट भी सोच मेरे अंदर नहीं आ गया। क्योंकि पत्री जी को मुंह से ये अगर कुछ नॉलेज नहीं पता तो हस्बैंड को डांटना। मेरी जिंदगी में ऐसी हालत आ गया है, मैं हस्बैंड को छोड़ के वापस घर से बाहर आना। फिर भी ऐसे कुछ नहीं सोचा था, क्योंकि वो टाइम पर ये मेरे को ये समझ था। पत्री जी ने ये जो भगवद गीता में जो श्लोक बोला है, जो जिंदगी 1-1 मिनट हम जी रहे हैं उसका खुद का कारण हम खुद कारण है। हम अपने आप लेके आए था, जो पिछले जन्मों को अच्छा बुराई के हिसाब से हम खुद डिजाइन करके, सो आपका हमका जो वास्तव है हम खुद लिख के आ गया। इसमें कोई किसी का संबंध नहीं है। सो मैंने इतना ऊंचा लाइफ कैसे होता है उसका जो अनुभव करने के लिए मैं खुद लिख के आया था। बिना वो लाइफ एकदम नीचे आ गया तो वो कैसे लगता है, वो भी अनुभव करने के लिए वो भी मैं खुद लेके आया था, ये भी मैं खुद लेके आया था। वो लाइफ के लिए इतना खुशी नहीं, ये लाइफ के लिए कुछ दर्द नहीं। दोनों मैं एक ही जैसे लिया था, क्योंकि ये पता है हम हमारा जो वास्तव है हम खुद कारण। इसमें ना कोई बुराई है, ना कोई अच्छाई है, ना कोई
अच्छा आदमी हस्बैंड नहीं तो कोई बुरा हस्बैंड नहीं। कोई किसी से कुछ प्रॉब्लम कुछ फेस किया तो हम खुद कारण है। तब तक वो नहीं समझ में आता है, तब तक वो हम आचरण करने के लिए नहीं होता है, तब तक दुख होता है, जो जेलस होता है, सब कुछ होता है उसमें। जो भी हो, हम आगे कौन हमारे सामने कौन है उसका वो लोगों के ऊपर सौंपते हैं, है कि नहीं? हाँ, सौंपता कि नहीं हम लोग? हम खुद कारण है, वो समझ में नहीं आएगा ना, तब किसी को आगे सामने जो सासू है, जो सासू माँ है, जो भी है, हस्बैंड हुए, जो भी, उन लोगों के ऊपर सौंपते हैं। आपके वजह से, आपके कारण से हम ऐसे हो गया है, हमारा हालत ऐसे हो गया करके। जब ये समझ में आने के बाद किसी के ऊपर सौंपते हैं, जो भी हो, अच्छाई हो, बुराई हो, खुशी हो, दुख हो, जो भी हो, हम खुद कारण। जब वो समझ में आने के बाद किसी के ऊपर ना गुस्सा ना कुछ भी नहीं। ये समझ जाना बहुत मुश्किल काम है। वो कंट्रोल में आना, एक एक मिनट सिचुएशन में हम खुद कारण समझने के बाद भी, बावजूद भी फिर कुछ ना कुछ फीलिंग्स तो होता है, लेकिन वो भी हमारे अंदर और कुछ बाकी है फीलिंग्स छोड़ने का, अपने आप के अपने अंदर उसके अपने अंदर एक एक सिचुएशन आने के टाइम में और क्या बच गया है और कितना है हम छोड़ने के लिए। ये हर एक मिनट मेरे बाहर लोगों के ज्यादा मेरे ऊपर ये खोज, अंदर जाना, समझना क्या गलती कर रहा हूँ क्या। हमेशा पत्री जी ये बोलता था, जो भगवद गीता में, ना कोई मान नहीं है ना कोई अवमान है, माने ना कोई गौरव, कुछ गौरव भी नहीं, कुछ इंसल्ट भी नहीं है, कुछ भी नहीं। हम दिमाग से ले रहे, आत्मा को ये सब नहीं था। ना कोई जन्म है ना कोई मरण है, आ गया, काम हो गया, चले गया, बस। तेलुगु में संस्कृत वर्ड है छनी पोयारू। किसी का डेथ हो गया तो छनी पोयारू ऐसे बोलते हैं हमारे। छनी माने आ गया है, पोयारू माने चले गए, आ गया, काम खत्म कर लिया, चले गए। ना कोई जन्म है ना कोई मरण है। ये सब दिमाग में इतना अच्छा रखता था मैंने, ये सब सोच। और किसी ने, वो आप कितना बड़े मास्टर है, कितना बड़ा आप थर्ड ये वो है, ये है, बोल देता हम कर ऐसे बोल, वो भी नहीं रहे हो, अब ये क्या है, ये क्या आदमी है, कितना फालतू आदमी है, ऐसे बोल दिया तो तू वो भी मत सोचो। ये दोनों इतना आसान नहीं है, बहुत बड़ा मुश्किल काम है। मैंने जो तमिलनाडु 4 साल पूरा स्टेट, तमिलनाडु पूरा स्टेट सौंपा है सर ने। ये मैडम को बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट्स देता है वैसे बड़ा प्रोजेक्ट वो 4 साल लगाए पूरा तमिलनाडु को। वहाँ बहुत सारे प्रॉब्लम्स मैंने फेस किया था उधर। एक दिन हालत ऐसे हो गया, पत्री जी को फोन करके, मैं इधर नहीं रहूंगी सर, मैं वापस आ जाऊंगी हैदराबाद, ऐसे पूछने का। सर ने बोला, देखो तुम्हारा हिसाब से तुम कैसे हो, वो हिसाब से तो सामने वाले को देख लिया तो हर एक चीज कम दिखता है, गलत दिखता है, ठीक नहीं दिखता है। तुम ये करने गए, उन लोगों को अंदर घुस के देखो वो लोग कैसे हैं, तो वैसे देखना शुरू करो। आप जैसे आप होता है, हम जैसे हम होता है। हम क्या करते हैं, हमारे जैसे आपको देखते हैं, लेकिन बहुत कमियां दिखता है उसमें। नहीं, आप कैसे है वैसे देखना शुरू करो। तुम 10 क्लास तो 10th क्लास पास हो गए, जो 2nd क्लास लोगों को तुम्हारे 10th क्लास नॉलेज से देख लिया तो वो कैसे आएगा, एक दिन वो लोग पहुंचेगा। तब तक वो 2nd क्लास का जो लड़का कैसे रहते वैसे देखना शुरू कर। उसके लिए
बहुत सहन शक्ति चाहिए मैडम। मेरे अंदर इतना सहन शक्ति है, इसीलिए मेरे आमने सामने लाखों मास्टर्स मेरे सामने हैं। वो सब लोग, सब मास्टर्स ये सीखने के, नहीं तो आगे आगे जा नहीं सकते, आगे बढ़ नहीं सकते। मैंने सोचा था मैं बहुत कुछ सीख लिया, ये सब मेरे अंदर आ गया है, बदलाव आ गया है। लेकिन जब ओंकार पहले बार सिटी घर छोड़ के पत्री जी ने ओंकारेश्वर आश्रम को हम लोगों को शिफ्ट होने के लिए बोला था। हमारे घर में हम रहते हैं, बाहर जाके ऐसे 1-2 घंटा बैठ के क्लास देके वापस चले जाते, लेकिन कंप्लीट एक आश्रम में रहना है तो हर डिफरेंट जगह से डिफरेंट लोग रहता है उधर। तब पता चला है मेरे को, मेरे अंदर कितना बदलाव आ गया है। इतने सारे मुश्किलों, इतना सारे प्रॉब्लम, इतना सारे डिफरेंट लोगों से मिलना जुलने में तब गुस्सा आता था, दुख आता था, ये क्या है, ये लोग ऐसे बात करते हैं, ऐसे बहुत कुछ होता था ऐसे। तब पता चला है मेरे अंदर और भी आगे बढ़ने का हम पूरा संपूर्ण नहीं हो गए हम। वैसे मैं क्या बोलने जा रही हूँ, पहले अपने आप से ध्यान का माध्यम से बुक्स और सुनने में पहले अपने आप से पहचानना शुरू करने का, उसके बाद जो समझ में आ गए अपने आप पर क्या बदलने का, क्या सीखने का, वो शुरू करने का। वो जब सिचुएशन आ गया तो हम कितना आगे बढ़ सकते, कितना आगे बढ़ गए हम, और कुछ आगे बढ़ने का कुछ कम है, बट कंप्लीट किया है, ये भी हमको खुद को पता चलता है। वैसे इसके साथ हम वैसे जाने के, तभी ये आध्यात्मिक जो प्रयाण में हम आगे बढ़ सकते हैं। ये सब छोड़ दीजिए, हम मेरे को तीसरा अंक नहीं है, हॉस्टल ट्रैवल नहीं है, वो नहीं आ गया, ये नहीं आ गया, कुछ मत सोचिए। बस पहले अपने आप से पहचान लीजिए, अपने आप से बदलने को ट्राई कर लीजिए, बहुत सारे साधना कर लीजिए, बुक्स पढ़ लीजिए, बस इससे हम आगे बढ़ सकते हैं। ये मेरे पत्री जी से ये पूरा मैंने एक साधना मैंने सीख लिया था, बहुत सारे सुन के सीख लिया था, मैंने खुद करने के लिए भी प्रयास किया था, बस उसमें सक्सेस हो गया है। इसलिए अभी 76 ईयर का हो गया हूँ, फिर भी पत्री जी के मुंह से जो भी मैसेज आ गया, जो भी काम है, जो पैसा है कि नहीं, शरीर का ताकत है कि नहीं तो मेरे बहन आने का कोई सवाल ही नहीं वो हालत में, फिर भी हम आ गया है। ये सब हमारे नज़र में नहीं आएगी, बस देख लेंगे। हमारे जो गुरु है हमारे साथ हमेशा, सबके साथ, जो लोग श्वास के ऊपर मन लगा के ध्यान शुरू करता है, सबके पास पत्री जी का शक्ति, सोच, सब कुछ रहता है। हम आंख बंद करके आगे चल सकते हैं। ये मेरी बहुत बढ़िया ये अनुभव है, एक्सपीरियंस है। थैंक यू वेरी मच।